रचना के लिए कोई भूमिका नहीं बनाता हूं। रचना भूमिका बनाएगी, जहां से रचना पकड़ में आ जाए, आपकी समझ में आ जाए, वहीं समर्थन करना। सुनिए, यह तब की है बात, जवां था मैं दिखने में सुंदर था। थोड़ा तन के बैठ जाइए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति कविता पढ़ने जा रहा हूं, कोई हंसने वाली कविता नहीं पढ़ रहा हूं। आपको गंभीर होना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। हो सकता है रचना के अंत तक आपको रोना भी पड़ जाए, इसलिए बिल्कुल तन के बैठ जाइए। यह तब की है बात, जवां था मैं दिखने में सुंदर था। मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि 4-6 पंक्तियां सुनने के बाद आप समझ जाएंगे मैं क्या पढ़ना चाहता हूं। यह तब की है बात, जवां था मैं दिखने में सुंदर था। राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटा कर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटा कर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था, लेकिन तन अनगढ़ था। चेतन थी भावना, किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक जाज्वल्यमान सूरज ने मुझे तपाया, मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूं, मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। एक बरगद के मुंह से एक कमेंट्री सुनिए। बहुत दिन तक आप लोगों ने क्रिकेट की कमेंट्री मनुष्य से सुनी। धीरज आ जाओ, मंच पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बहुत दिनों तक आप लोगों ने कमेंट्री मनुष्य से सुनी है, लेकिन एक अल्फ्रेड पार्क जो लोग नहीं जानते उनके मैं बता दूं। अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद, वही बरगद जिसने देखा था चंद्रशेखर आजाद को वहीं पर युद्ध करते हुए, उनके आंखों के सामने, उस बरगद के सामने, आंखों के सामने कैसे कैसे युद्ध हुआ, उसका वर्णन एक बरगद कर रहा है। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कविता पढ़ता हूँ। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था। आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था। नजर द्वार पर पड़ी, वहां नौयुवक एक अंदर आया। चपल चाल शेरों सी, चीते जैसी थी सुगठित काया। एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र में अगर कोई दिखाई पड़ जाए तो समर्थन करना। चपल चाल शेरों सी, चीते जैसी थी सुगठित काया। गौर वर्ण आजान बाव, जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसा लगता था धरती पर शौर्य उतर आया हो। ऐसा लगता था धरती पर शौर्य उतर आया हो। कैसा था? गौरवर्ण आजान बाह, जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसा लगता था धरती पर शौर्य उतर आया हो। और तनी हुई मोछें, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। दीप्त भाल था, कोहिनूर लगता था जड़ा हुआ था। प्रबल भाग्य की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी। प्रबल भाग्य की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी। लाल लाल आंखें विशाल, भुरकटी कुछ तनी हुई थी। और श्वेत दूध जैसी धोती जो कटी में बंधी हुई थी। और बाईं ओर कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई थी। अगर चित्र बन गया हो तो समर्थन करिएगा। बाईं ओर कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई थी। कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था। ये बरगद कह रहा है, कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था। लेकिन उसका हाव भाव भी उनके जैसा ही था। और पास जब आए उनके पड़े कान में स्वर थे। और पास जब आए उनके पड़े कान में स्वर थे। बातचीत से जाना हुए आजाद चंद्रशेखर थे। बहुत सुना था मैंने, बहुत सुना था मैंने, वे थे, बहुत सुना था मैंने, वे थे उन्नावी बलिदानी। उन्नावी मतलब उन्नाव के रहने वाले थे, जो लोग नहीं जानते जान ले। बहुत सुना था मैंने, वे थे उन्नावी बलिदानी। पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी जगरानी। मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला, जिसने बचपन में ही जज का दर्प चूर कर डाला। राष्ट्र प्रेम की बूटी बचपन से घुट्टी में घोली। पीठ पिकोड़े खाए पर भारत माता की जय बोले। पीठ पिकोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। मैं समझ गया ये भारत माता की आंखों का तारा है। मैं समझ गया ये भारत माता की आंखों का तारा है।
जिसने भगत सिंह के संग में सैंडर्स को मारा है और राष्ट्र प्रेम का प्याला हो करके मदमस्त पिया है और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया है। और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया है। अभिमंत्रणा 7 साथियों के अविरल थी जारी। मैं दावा करता हूं अगली पंक्ति आपके कलेजे में अगर कान के माध्यम से कलेजे तक उतर जाए तो मेरे में तो कविता का स्वागत कर लेना, कविता का सम्मान कर लेना। अभी मंत्रणा 7 साथियों के अविरल थी जारी। क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी। शायद किसी भेदिये ने जाकर के था बतलाया। गोरा अफसर क्रूर नाट बाबर सेना संग आया। चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, बाहर निकल अरे डरपोक, कहां छिपा है जाकर। पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली। गर्जा पिस्टल, सधा निशाना, चली एक फिर गोली और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी। सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गई थी। गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़। मैं धन्यवाद देता हूं बिशलपुर की धरती को, प्रणाम करता हूं। गिरा नाट बाबर, आगे देखिए क्या होता है। पार्क में थोड़ी देर टहलिए, पार्क में टहलिए, देखिए। गिरा नाट बाबर, सीने से सोते फूट पड़े थे। लटूरी भाई, गिरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। वाह। धीरे धीरे गोरे सैनिक, थोड़ी आनंद ले लीजिएगा, धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आजाद किंतु मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। वाह वाह वाह। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आजाद किंतु मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। लगता था सांपों का जत्था गरुड़ को डसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को ग्रसने निकला हो। अरे जो होता है मित्र, जो होता है धर्म मित्र का, उसे उन्होंने पाला। स्वयं घिरे, सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला। और जैसे बाज टूट पड़ता है, जैसे बाज टूट पड़ता है पूरी शक्ति से खाने पर, जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशाने पर। जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशाने पर। अरे पौरुष देख, चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। पौरुष देख, चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। इधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती थी। जीवित बचना मुश्किल है, ये उसने मन में जान लिया। पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक प्रण ठान लिया। सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे, और सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। कुछ अनहोनी अब होनी है, शायद ईश्वर भांप गया। चंद्रशेखर का देख इरादा क्रूर काल भी कांप गया। माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत मां की जय बोली। पिस्टल रखे कनपट्टी पर, फिर दाग दिए अंतिम गोली। पिस्टल रखे कनपट्टी पर, फिर दाग दिए अंतिम गोली। अरे गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। हिमगिर की चोटी कांपी, बृहद समंदर कांप गया। सूरज, चांद और गगन के छिपे सितारे कांप गए। नदियों के वक्षस्थल कांपे, झरने सारे कांप गए। बाघ, शेर, हाथी कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया। वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया।
वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। रचना के अंत में दो पंक्तियां कड़वा सच बोलता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि कौन चंद्रशेखर, वही आतंकवादी की संज्ञा दी गई थी। और ये पंक्तियां, अंतिम दो पंक्तियां, एक कड़वा सच नहीं है बल्कि उसके गाल पे तमाचा बनती। उस मुख्यमंत्री के आप समझ जाएं तो समर्थन करना। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोंकी थी। लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोंकी थी। उस सूरवीर बलिदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। इसलिए बरगद फिर अंत में कहता है कि हमने भी उनकी आजादी के महावीर का, हमने भी अपनी आंखों में उनका चित्र उतारा है। आजादी के महावीर को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। जय हिंद, जय भारत।